Hello students, this is Amandeep Kaur. Today I am here with the video of day 3 from unit 2. In our previous video we discussed about the resources and the type of resource. First one is the natural resource. हमने natural resource के बारे में कल हम डिस्कस किया था previous last video में. So from natural resources, and then the second type of resource is the human made resource, and the third one is the human resources. फर्स्ट हम ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ह्यूमन मेड रिसोर्स. सो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे जो कॉटन की क्रॉप है उसको उसकी खेती की जाती है, उसको उगाया जाता है कॉटन को कैसे. तो फर्स्ट हमें रो कॉटन मटेरियल हमें जो मिलता है क्रॉप से डायरेक्टली, एंड फिर बाद में उसको क्या किया जाता है, मशीन यूज्ड बाय ह्यूमन टू मेक शर्ट्स. बाद में उस कॉटन को एक थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, कॉटन या फिर किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए. देन कोई भी फैब्रिक, हम एग्जांपल ले लेते हैं शर्ट का, टी शर्ट्स का, कुर्तीज़ का, किसी भी तरह का कोई भी एग्जांपल लेते हैं. देन मशीन से लास्ट में उसको बनाया जाता है. तो ये आप देख रहे हैं जो हमने एग्जांपल दिया है कॉटन का. फर्स्टली रॉ कॉटन हमें प्रोवाइड होती है क्रॉप्स के थ्रू. देन उसका मशीन्स में उसकी साथ प्रोसेसिंग की जाती है, उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है. देन हमें एक प्रॉपर फैब्रिक मिलता है. तो ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, जिसे क्रॉप्स, जैसे कि कॉटन हमें एज अ रॉ मटेरियल मिला क्रॉप से, जिसको ह्यूमन के द्वारा उसको मशीन्स में एज अ थ्रेड कन्वर्ट किया गया. देन उसको थ्रेड के बाद इसको एक फैब्रिक में कन्वर्ट किया गया. किसके द्वारा किया गया, ह्यूमंस के द्वारा किया गया. देन दैट इज़ वाई, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्स का, क्योंकि ये जो सारे प्रोसेस है वो किसके द्वारा किए गए, ह्यूमंस के द्वारा. तो अभी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की. ह्यूमन मेड रिसोर्स आर रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, मेड बाय द ह्यूमंस एंड डज नॉट ऑकर नेचुरली, जो हमें नेचुरली नहीं मिलते. फॉर एग्जांपल रोड्स जो हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं. और जो रोड्स हैं वो क्या हमें नेचुरली मिलते हैं, नहीं मिलते. बिल्डिंग्स जो हैं वो भी ह्यूमंस बनाते हैं, कार्स जो हैं वो भी ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती हैं. बट वो ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, क्योंकि ये हमें नेचर से डायरेक्टली प्राप्त नहीं होते हैं, और इनको ह्यूमंस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है रिसोर्सेज में. अब हमें ह्यूमन मेड रिसोर्स की नीड क्यों होती है. नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज यूजेबल डायरेक्टली. नेचुरल रिसोर्स जो है हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल की मिट्टी है, हम सैंड का एग्जांपल लेते हैं, हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. देन उस जो वो नेचुरल रिसोर्स है उसको एक मैक्सिमम क्वालिटी, उसकी यूटिलिटी में जो यूटिलिटी होती है उसकी मैक्सिमम हम उसको यूज़ कर सकते हैं. देन जैसे कि हम इसमें देखते हैं क्ले है, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें मिलता है. बाद में उसको ह्यूमंस के द्वारा, उसको जो पोटर है वो ह्यूमन है, उसके द्वारा उसको एक शेप दी जाती है, एक प्रॉपर शेप दी जाती है, जिसके जो एक एंड में एक यूटेंसिल बन जाता है, जिसका यूज़ हम वाटर और फूड की स्टोरेज के लिए करते हैं. जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं इस पिक्चर में क्ले. देन अ पोटर्स व्हील, जो पोटर जो पोट्स जो बनाते हैं, पोटर जो है वो उसको कैसे एक शेप में कन्वर्ट कर रहा है. देन फाइनली हमें वो यूटेंसिल मिलता है जिसका यूज़ हम करते हैं. सो दैट इज़ द ह्यूमन मेड रिसोर्स. जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में और भी तरह के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन्स, ट्रेन्स, इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी किसी भी तरह का हम कोई भी मटेरियल या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो टेक्निकल है, तो वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है. टेक्नोलॉजी इज़ अ मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेवलप्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बाय ह्यूमंस. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो धीरे धीरे स्टार्टिंग में किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल जो बना था, तो उसको टाइम टू टाइम उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, जो सब कौन कर रहा है, ह्यूमंस के द्वारा किए जा रहे हैं. तो इसीलिए इनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोला जाता है, जो हम लोग बनाते हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है. हु मेक्स द टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली हम ह्यूमंस ने ही बनाई है, टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमंस ने ही बनाया है.
द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड क्यों है हमें? पीपल हैव रियलाइज दैट ह्यूमन मेड रिसोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि इसके द्वारा वी वुड नॉट बी एबल टू यूज़ एनी ऑफ द अदर रिसोर्सेज। क्योंकि अगर ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं होंगे हमारे पास तो हम किसी भी अदर रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास ह्यूमन मेड मशीन्स ही नहीं होंगी तो हम कॉटन का यूज़ कैसे करेंगे एज अ फैब्रिक? It also help to solve the problems of our day by day problems. Solve a problem like getting fresh water to the villages and towns. अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें विलेजेस और टाउन्स में फ्रेश वाटर को अवेलेबल करवाना है तो वो कैसे करवाया जाएगा? इफ़ वी डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड कैनाल्स, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कैनाल्स को कैसे बनाया जाता है, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड द फ्रेश वाटर टू द विलेजेस एंड द towns? We pipes, canals, hand pumps, we would not be able to transport water to our villages without these रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज के द्वारा अगर हमारे पास कैनाल्स का नहीं, पाइप्स नहीं होंगी, हैंड पम्प्स नहीं होंगे या फिर कोई भी वेल नहीं होगा तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड द वाटर फ्रॉम द अदर एरियाज और विलेजेस एंड द टाउन्स? अब हमें ह्यूमन मेड रिसोर्स का क्लियर हो गया होगा आपको। द थर्ड वन इज़ द ह्यूमन रिसोर्स। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, दैट आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स, एंड एनी डॉक्टर इन योर विलेज और टाउन, ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन रिसोर्स, वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल वी नीड साइंटिस्ट एंड डॉक्टर टू मेक मेडिसिन। हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें किसी भी मेडिसिन की नीड है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं। एंड टेल अस when to use them, और वो हमें ये भी बताते हैं कि कब कब हमने किस किस मेडिसिन का यूज़ करना है, तो वो भी हमारे लिए एक ह्यूमन रिसोर्स है। वट मेक्स द गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स? जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एक गुड क्वालिटी कैसे हैं हम लोगों के लिए? अब एजुकेशन जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को हमारे लिए एक अच्छी क्वालिटी में हमें प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि एजुकेशन है, इट प्रोवाइड्स एंड नॉलेज एंड स्किल्स। वो जो एजुकेशन है वो हमें नॉलेज भी देती है और हमारी स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जांपल एन इंजीनियर यूजेज हिज नॉलेज टू बिल्ड अ ब्रिज। जो इंजीनियर है वो अपनी नॉलेज को, अपनी नॉलेज को कैसे यूज़ करता है? ब्रिजेस को बनाने के लिए, किसी भी टाइप की बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। अब हेल्थ का एग्जाम्पल लेते हैं हम। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू वर्क। अगर हम लोगों की हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हाउ वी कैन वर्क एज अ परफेक्ट रिसोर्स और अ परफेक्ट मैन और वुमेन। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। अ साइंटिस्ट नीड अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी टू बी एबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। अगर कोई साइंटिस्ट है, अगर वो मेंटली ही वो परफेक्ट नहीं होगा या फिजिकली वो परफेक्ट नहीं होगा, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम देम? तो हम उससे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं कर सकते कि वो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो सही कर पाएगा। अगर हम लोग मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे या फिजिकली हम लोग ठीक नहीं होंगे तो हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे लिए अच्छी ह्यूमन रिसोर्स बनाती हैं हमारे लिए? एजुकेशन एंड द हेल्थ इज इक्वल टू गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। ओके, नाउ ह्यूमन रिसोर्स में जो डेवलपमेंट्स है वो कैसे हो रही हैं डे बाय डे? लैंग्वेज की ट्रेनिंग्स दी जा रही है, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स दी जा रही है कि हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है। फ्यूचर में आने वाले टाइम में मिलिट्री की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, स्किल को डेवलप किया जाता है। फॉर स्किल डेवलपमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों का आपका कोई भी इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है या ड्राइंग में है या स्टिचिंग में है, स्विंग में है, तो वो एक स्किल है हमारी और उसको डेवलप करने के लिए उनको डेवलप भी किया जा रहा है। The process of improving the quality of people's skill to help to create more resources is known as the human resource. हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है या उसको जो इम्प्रूव किया जाता है, जिस प्रोसेस से इम्प्रूव किया जाता है, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. Here is the examples of human made resource and the human resource. Human made resources are roads and buildings, bridges. Human resource, doctor, construction workers, teachers. There are so many examples of human resource and human made resources in our daily life. So hope student, here all types of resources are clear. There are the 3 types of resources: natural resource, human made resource and the human resource.
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ देन फ्री फील टू कॉल मी एंड डू योर वर्क एंड एट द प्रॉपर टाइम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.